सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आयुर्वेदस्य महत्वम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और आयुर्वेद के महत्व को जानते हैं कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में कितना महत्व है। चतुर्थ पाठ आयुर्वेदस्य महत्वम। प्रस्तुत पाठ में वार्तालाप के माध्यम से आयुर्वेद का महत्व बताया गया है। तो जो बच्चों ये पाठ है आपका आयुर्वेदस्य महत्वम, इसमें एक शिष्य और गुरु के बीच एक वार्तालाप है, जिसके माध्यम से आयुर्वेद के महत्व के विषय में बताया गया है कि आयुर्वेद हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो चलिए हम उनके वार्तालाप को सुनते हैं और जानते हैं आयुर्वेद के महत्व के बारे में। अयान आचार्य वर नमामि। जो अयान नाम का एक शिष्य है वो अपने गुरु के पास आता है और उनको नमन करता है कि आचार्य जी, गुरु जी नमस्कार है। स्व सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति। मेरी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होगी। आयुर्वेद से विषय मम ज्ञानम नाधिकम। आयुर्वेद के विषय में मेरा ज्ञान अधिक नहीं है, मुझे अधिक ज्ञान नहीं है आयुर्वेद का। कृपया भगवान सहायताम करो तू। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, ऐसा कहते हैं अयान नाम का शिष्य जो कि अपने गुरु के पास आता है। आचार्य बोलते हैं, अस्तु वत्स अच्छा पुत्र, किम त्वम जानसी वेदा कति संति। पुत्र, क्या तुम जानती हो वेद कितने हैं? अयान बोलता है, अयान जानामि महोदय चत्वारः वेदा संति। जी महोदय, मैं जानता हूँ वेद 4 हैं। तेषाम नामानि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद च इति। और इनके नाम हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ऐसा बताता है अयान अपने गुरु को। आचार्य शोभनम एवमेव चत्वारा उपवेदा संति यथा आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद अर्थशास्त्र च। आचार्य कहते, अच्छा, बहुत अच्छा तुमने बताया। इसी प्रकार से 4 उपवेद हैं, जिनके नाम हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थशास्त्र। ये 4 उपवेद हैं। उपवेदेषु प्रथमा आयुर्वेदा मनुष्याणाम स्वास्थ्य लाभाय सर्वोत्तम हेतु अस्ति। उपवेदों में जो सबसे पहला है वह आयुर्वेद है, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य लाभ का प्रमुख कारण है। मनुष्य को जो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है वो आयुर्वेद से ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसी में आयु के बारे में है हमारी, कि आयु हमारी कैसे दीर्घ हो सकती है, हमें किस प्रकार से रोगों का निदान मिल सकता है। अयान आयुर्वेद से आरंभ कथा अभवत। फिर अयान पूछता है कि आयुर्वेद का प्रारंभ कब हुआ, आयुर्वेद की रचना कब हुई, ऐसा पूछता है अयान अपने गुरुजी से। तो आचार्य कहते हैं, सुनो तावत, तो सुनो, अनंत काल नाथ देवा ऋषि च आयुर्वेदस्य प्रचारम अकुर्वन्। बहुत पहले अनंत काल में देवता और ऋषियों के द्वारा आयुर्वेद का प्रचार किया गया। मनुष्य लोके तु धन्वंतरि अस्य प्रथम प्रचारक मन्यते। मनुष्य लोक में धन्वंतरि इसके प्रथम प्रचारक, पहले प्रचारक माने जाते हैं कि मनुष्य लोक में जिसने आयुर्वेद का प्रचार किया वो थे धन्वंतरि। तदंतरम चरक सुश्रुत वाग्भट्टादय आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध आचार्य अभवन। उनके बाद चरक, सुश्रुत और वाग्भट आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हुए, प्रसिद्ध गुरु हुए, जिन्होंने आयुर्वेद का प्रचार किया। तेषाम कथनम च आयुर्वेदस्य नियमानां पालनेन मानव सुखेन शतवर्षाणि यावत् स्वस्थम जीवनम यापयति। उनका कथन है कि आयुर्वेद में नियमों का पालन करके मनुष्य सुख पूर्वक 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन बिता सकता है। अयान मनुष्य कथम रुग्ण भवति महोदय। तो फिर अयान पूछता है अपने आचार्य से कि मनुष्य किस प्रकार से रोगी हो जाता है, किस प्रकार से उसको रोग घेर लेते हैं। आचार्य आयुर्वेदानुसार शरीरे वात पित्त कफ इति त्रय दोषा भवन्ति। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर में वात पित्त और कफ, जब ये तीनों दोष आ जाते हैं, 3 दोष होते हैं, यथा मिथ्याहारेण मिथ्याविहारणेन च एते
प्रकुपयन्ति तदा मनुष्य रोगी भवति। जब अनुचित व्यवहार करने से और अनुचित भोजन करने से ये क्रोधित हो जाते हैं तो मनुष्य रोगी हो जाता है। अर्थात मनुष्य के जो शरीर में ये तीनों जो होते हैं, वात, पित्त और कफ, जब ये किसी भी कारण से तो मनुष्य रोगी हो जाता है। अयान गुरुवरः मनुष्य कथम स्वास्थ्य लाभम करोति। मनुष्य, अयान पूछता है अपने गुरु से कि गुरुजी मनुष्य स्वास्थ्य लाभ कैसे प्राप्त करता है, कि वह किस प्रकार से स्वस्थ हो सकता है। तो गुरु बताते हैं आचार्य आयुर्वेदस्य रोगस्य निदानमस्ति। आयुर्वेद में रोग का निदान है। आयुर्वेद में रोग का निदान है मतलब रोग को खत्म करने का कारण भी बताया गया है कि रोग किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है। समुचित पथ्य पालनेन मनुष्य सर्वथा स्वस्थ भवति। समुचित अच्छी प्रकार से परहेज करने से, अगर मनुष्य ठीक प्रकार से परहेज करे, नियमों का पालन करे, तो वह हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमेशा स्वस्थ हो जाएगा। और अगर उसको रोग भी हुआ है तो वो रोग भी ठीक हो जाएगा। अयाना कृपया काश्चित औषधि नामानि वदतु याभि जना दीर्घायुम लभते। कृपया करके कुछ औषधियों के नाम बताइए, कुछ दवाइयों के नाम बताइए कि जिनको सेवन करने से मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है। कुछ ऐसी औषधियों के नाम पूछता है आयन गुरु जी से। आचार्य हरितकी हरड़ विभितकः बहेड़ा आम्लकम आंवला च एतादृश्य औषधिया सन्ति। त्रिफला आयुर्वर्धक नोरोग निवारक च अस्ति। हरड़, बहेड़ा और आंवला ये ऐसी 3 औषधियां हैं जिनसे बनता है त्रिफला। और त्रिफला जो है वो आयुर्वर्धक भी है, आयु को बढ़ाने वाला है और रोग निवारक भी है। ठीक है, इन तीनों को अगर हम अरहर, बहेड़ा और आंवले को मिलाकर त्रिफला बना ले और उसका रोजाना सेवन करें तो मनुष्य की आयु बढ़ती है और वो निरोगी हो जाता है। ठीक है, उसके जो भी रोग हो वो खत्म हो जाते हैं। अयाना एवं अद्यत्वे रुग्णा जना पुनः आयुर्वेदम सम्मानयन्ति। इसीलिए आजकल सभी जो रोगी लोग हैं वो आयुर्वेद का सम्मान कर रहे हैं। अयान कहता है ऐसा। आचार्य आम इदम मिय वगच्छत यत औषधि नाम प्रयोगा बहुरूपेण विविध प्रकारेण भक्ति यथा काष्ठादि चूर्णम आस्वा अवलेह गुटिका रसा रसायनम चेति। आयुर्वेद से प्रचारा विदेशवपि प्रचलिता। कहते हैं कि तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि इन औषधियों का प्रयोग बहुत सारे रूपों में होता है, जैसे काष्ठ लकड़ी का चूर्ण, आसव, चटनी, गोली, रस और रसायन। जब भी हम इन औषधियों का प्रयोग करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों का, तो ये गोली के रूप में हो सकती है, रस के रूप में हो सकती है, रसायन के रूप में हो सकती है, चटनी के रूप में हो सकती है और चूर्ण लकड़ी के चूर्ण के रूप में भी ये हो सकती हैं। और आज आयुर्वेद से प्रचार विदेशों भी प्रचलित। आजकल आयुर्वेद का जो प्रचार है विदेशों में भी हो रहा है। अयान धन्यवाद गुरुवर्य अधुना स्पर्धाया कृते सज्जितोस्मि। धन्यवाद गुरुवर, वह अपने गुरु को शुक्रिया बोलता है। अधुनाम स्पर्धाया कृते सज्जितोस्मि, अब मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो अयान था वो प्रतियोगिता के लिए अपने गुरु से बातचीत करने आया था, आयुर्वेद का ज्ञान लेने आया था। तो बच्चों, हमने इस पाठ में आयुर्वेद के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त की है कि आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ विषय बारे में, भगवान आप, वत्स बेटा, मनुष्याणाम लोगों के, हेतु कारण, निदानम उपचार, हरितकी हरड़, विभितकम बहेड़ा, आम्लकम आंवला, अश्व अर्क, अवलेह चटनी, गुटिका गोली, करुतु करे, अस्तु ठीक है, सुनो सुनो, मन्नते माने जाते हैं, याप यति बिताता है, प्रकुपयंती बिगड़ते हैं, सम्मान यंती आदर करते हैं, अवगच्छ जानो प्रचलिता प्रचलित है, स्व आने वाला कल, कति कितने, तेषाम उनके, चत्वारः 4, एवमेव इसी प्रकार, तावत तो, तदंतरम उसके बाद, प्रसिद्ध मशहूर, मिथ्या अनुचित, कथम कैसे, सज्जित तैयार। तो बच्चों, हमने पाठ के शब्दार्थ अच्छी प्रकार से उच्चारण के साथ पढ़े। आप इनको अर्थ के साथ याद कर लेंगे जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश
करते हैं। लिखितम, उचितम, उत्तरप्रदम, व्रतम, रज्यत सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अयानस्य कस्मिन् विषये ज्ञानम अधिकम नास्ति? आयुर्वेद विषय, व्याकरण विषय, साहित्य विषय, सामाजिक विषय। तो अयान का किस विषय में ज्ञान अधिक नहीं था? ए आयुर्वेद विषय, जिसके बारे में वो जानने आया था गुरुजी से। तो ए आयुर्वेद विषय इसमें हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं, मनुष्याणाम स्वास्थ्य लाभाय सर्वोत्तम अस्ति? ऋग्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद। तो मनुष्य के स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आयुर्वेद। बी आयुर्वेद विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं, आयुर्वेदानुसार कति दोषा भवन्ति? एकः, द्वे, त्रयः, चत्वारः। तो आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष होते हैं। सी त्रय, कौन से? वात, कफ और पित्त। तो त्रय, सी त्रय हमारा इसमें विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट करेंगे, कति वेदा सन्ति? एका, द्वे, त्रय, चत्वार। तो हमारे कितने वेद है? 4 वेद है। तो इसमें हमारा डी चत्वारः ये हमारा विकल्प एकदम सही है। डी विकल्प हमारा एकदम सही है। आयुर्वेदे निदानमस्ति धनस्य, योगस्य, रोगस्य, दुःखस्य। आयुर्वेद में निदान है रोगों का। तो सी रोगस्य, सी हमारा रोगस्य विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट करते हैं, रिक्त स्थानानि पूरे, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान रोगस्य निदानम अस्ति। तो हम करेंगे, इसमें लिखेंगे हम किसमें है? किसमें है रोग का निदान? आयुर्वेद, आयुर्वेद में है रोगों का निदान। दूसरा पढ़ेंगे, समुचित रिक्त स्थान मनुष्य सर्वथा स्वस्थ भवति। तो आ जाएगा समुचित पथ्य पालन, समुचित परहेज करने से मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। क्या आ जाएगा? सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति। सामान्य ज्ञान की स्पर्धा थी किसकी? अयान की। चत्वारा रिक्त स्थान संति। तो चत्वारा क्या है हमारे? वेद, 4 वेद हैं। चत्वारा वेदा संति। रिक्त स्थान अधुना रिक्त स्थान कृते सज्जितो अस्मि। अब मैं किसके लिए तैयार हूं? स्पर्धाया था क्या? अब मैं स्पर्धा के लिए तैयार हूं। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 4th पाठ का अध्ययन करा। हमने इसमें आयुर्वेद के विषय में जाना कि आयुर्वेद के प्रयोग के द्वारा किस प्रकार से हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से इस उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे और शब्दार्थों को उनके अर्थ के साथ अच्छे से कंठस्थ करेंगे, जिससे आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।